तो दोस्तों आर्केड डेवलपर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर के अंदर डाटा। लाख्स में मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 224 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 122 करोड़ के आसपास, जब कभी देखें तो बढ़ के 131 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। 40% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बेसिकली डेवलपर्स वाली है, तो यानी कि कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो मात्र 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 98 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 88 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। मतलब इतने ज़्यादा खर्चे इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले कि जिससे लग रहा है कि कंपनी आपको घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर आप कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, पिछले साल 90 करोड़ के आसपास कंपनी ने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 281 करोड़। मतलब साल दर साल कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या गजब का आपको भागता हुआ देखने को। 7% के आसपास का रेवेन्यू जंप है, मात्र 7% का। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें तो 3 गुना कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कंपनी को से, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 40% के आसपास गिरा है, वहाँ कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ तो कंपनी की तरफ से कुछ गड़बड़ किया गया है, जिसकी वजह से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिला है। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं 210 करोड़ के आसपास, उसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से कम देखने को मिला है। अगर इन्वेंट्री में कंपनी को 210 करोड़ का फायदा नहीं होता तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए आपको देखने को मिल जाती। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 19.5 करोड़ के आसपास, जब कभी देखें तो बढ़ के 33 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो ये प्रॉफिट जो है बिल्कुल भी मतलब ट्रस्टेबल नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी का एक्सपेंस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और कंपनी को कुछ इन्वेंट्री के नाम पे फायदा हुआ है, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिल जाते हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3 रुपये का ईपीएस, पिछले साल 1 रुपये 29 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 96 पैसे का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो नंबर कमजोर आप कहेंगे। रेवेन्यू में 7% के आसपास की तेजी है, क्वार्टरली बेस पे 40% गिरता हुआ देखने को मिला। एक्सपेंस इतने ज़्यादा हाई है कि पूछिए मत, मतलब क्या गजब का कंपनी ने एक्सपेंस इस क्वार्टर में खर्च कर दिया। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एड करता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।